भारत में पत्रकारिता का माहौल दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है, खासकर जब बात न्यायपालिका जैसे संवेदनशील मुद्दों की होती है। ऐसी ही एक साहसिक रिपोर्ट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, कैरवान मैगजीन में प्रकाशित 45 पन्नों की एक रिपोर्ट को न्यायपालिका, कानून, न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त प्रक्रिया मिली है। ये कवर स्टोरी मुख्य रूप से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के जीवन, उनके निर्णयों और उनके सार्वजनिक छवि पर आधारित है। इसमें उनके परिवार की पृष्ठभूमि, उनके पिता का न्यायिक कार्यकाल, उनकी शिक्षा और न्यायपालिका में उनके योगदान पर गहराई से चर्चा की गई है। न्यायपालिका में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और विवादित निर्णय लिए, जिनमें अयोध्या विवाद, धारा 377 और सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले सामने आते हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया कि कैसे उनके फैसले उनकी छवि को प्रभावित करते हैं और उनके करियर पर क्या असर डालते हैं। रिपोर्ट में CJI के सफर को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा गया है। उनका न्यायिक करियर काफी संघर्षमय रहा, जिसमें उन्होंने अपनी स्वतंत्र सोच और बेबाक निर्णयों के कारण कई विवाद भी झेले। उनके पिता भी अपने समय के एक न्यायाधीश थे और उनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है DY चंद्रचूड़ का निर्णय लेने का तरीका और उनके विचारशील दृष्टिकोण उन्हें अन्य न्यायाधीशों से कैसे अलग बनाते हैं। रिपोर्ट इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे उनके फैसले उन्हें एक मजबूत और स्वतंत्र विचार वाले न्यायाधीश के रूप में स्थापित करते हैं, जबकि उनके कुछ निर्णय सरकार के साथ विवाद का कारण भी बने हुए हैं। मुख्य बिंदु ये है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल और उनके फैसले भारतीय न्यायपालिका के सिद्धांतों और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए क्या मायने रखते हैं और ये कैसे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। कई वरिष्ठ वकील, कानून विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी इस स्टोरी को साझा कर रहे हैं और इसके तथ्यों को सराहना कर रहे हैं। आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों में इस चर्चा के चलते न्यायपालिका में पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर बात होने लगी है। सौरभ, जो इस स्टोरी में CJI चंद्रचूड़ और सरकार के रिश्तों को लेकर भी कई सवाल उठाते हैं। रिपोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े मुद्दे और सरकार की न्यायिक नियुक्तियों में दखल पर भी बात की गई है। ये कवर स्टोरी न केवल CJI चंद्रचूड़ की छवि पर असर डालती है, बल्कि ये न्यायपालिका और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को भी उजागर करती है। ये स्टोरी बताती है कि किस प्रकार जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फैसले उनके सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं और उनके साहसिक निर्णय उन्हें न्यायपालिका में एक अलग पहचान कैसे दिलाते हैं। CJI चंद्रचूड़ पर यह कवर स्टोरी न्यायपालिका, न्यायाधीशों और जनता के बीच के संबंधों की गहराई से पड़ताल करती है। सौरभ दास ने अपने करियर की इस सबसे बड़ी स्टोरी में भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, राजनीति और न्यायाधीशों के प्रभाव पर आधारित एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ऐसे साहसिक पत्रकारिता कार्य न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने का कार्य करते हैं और इनसे जनता का विश्वास न्यायिक प्रणाली की ओर बढ़ता है। सौरभ का कहना है कि इस तरह की स्टोरी से असली पत्रकारिता का जो मकसद है वो पूरा होता है और एकमात्र यही रास्ता है कि आप असली और सच्ची पत्रकारिता कैसे पूरी कर सकते हैं और जनता को उनके अधिकारों की जानकारी कैसे दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाते जाते अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।